सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक एडवाइस मांग रही हूँ एज अ स्टूडेंट की। सर बहुत सारे आकाशिक किए हैं, बट कभी कभी हम जो देखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग वो बना रहा है, ये मैं मतलब डाउट्स होते हैं, जबकि सामने वाला उससे रेजोनेट भी कर रहा है। अ, मतलब इसका मुझे इलाज चाहिए कि मैं क्या करूं कि वो डाउट्स ना आए। इसके लिए आप आदि शंकराचार्य को याद करें। मन की जो अवस्थाएं हैं, अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय भी बोलते हैं, पांच चेतना की अवस्था है। इंसान और जानवर में तीन अवस्था कॉमन है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा सुसुप्ति की अवस्था। इंसान और जानवर बिल्कुल इस अवस्था पे रहते हैं, लेकिन इंसान के पास दो और दिव्य अवस्था है, जिसे तुरिया और तुरियातीत कहा जाता है। जो प्रश्न था संजय जी का, तो मैंने उन्हें तुरिया की प्रैक्टिस करने कहा कि आप अपने ध्यान को बढ़ाएं। समझ रही हैं? तो आप जो भी आकाशिक देख रही हैं सिर्फ स्वप्न लोक है। अब आपकी मर्जी कि आप उस स्वप्न को कितना सीरियसली ले रही हैं। जो लोग सीरियसली लेते हैं वो दुखी होते हैं, जो लोग नहीं लेते वो भूल जाते हैं, और जो लोग स्वप्न को स्वप्न मानते हैं वो जाग जाते हैं। तो असली रियलिटी उस स्वप्न को देखना नहीं है। जो सिप्रा जी ने बोला ना कि भ्रम में नहीं ब्रह्म में जियो। ब्रह्म मतलब हमारी आंतरिक चेतना। लेवल 1 पे हमने सिखाया था कि आकाशिक का मकसद बिंदु तत्व तक पहुंचना है, ना कि ये पिछले जन्म के प्रपंच में फंसना है। समझ रही है? तो ये कहानियां तो इतनी होगी, बाद में बोर हो जाओगी, पढ़ ही नहीं पाओगी। इतने लोगों का सेशन ले लोगे कि फिर कोई रोमांच ही नहीं बचेगा। तब फिर आदि शंकराचार्य जी फिर याद आएंगे, भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम। गोविंद का नाम भज, कहाँ इस पे एनर्जी लगा रहे हैं। समझ रही हैं? तो जो आप ले रही हैं और आपको कोई फील नहीं हो रहा, ये अच्छी बात है। कम से कम आप अपने आनंद में जीना चालू करें, अपने अंतर की ज्योति जगाएं, उनके प्रपंच की दूर करने में मदद करें। हमें उनके सपनों में नहीं खोना है, हमें उनके सपनों में रुचि नहीं लेनी है। हमें जो दिव्य ज्ञान है, आकाशिक हीलिंग का जो आज का मेन सब्जेक्ट था, आई थिंक आज हम नहीं ले पाएंगे, तो कल हम आपको बताएंगे कि क्या मकसद है। और आकाशिक हीलिंग का जो दिव्य कॉन्सेप्ट आप समझोगे, तब आपको समझ आएगा कि क्या रियलिटी है और क्यों हमें हमारी सेल्फ जर्नी की ओर जाना है। तो आपको भी अच्छे से याद रखना है कि सब मन का गेम है। समझ रही हैं? ओवरऑल तो मन का है। अगर कोई बोले भूत तो होते हैं नहीं होते हैं, तो सिंपल सी बात है, भूत होते हैं जिनके मन में होते हैं। भूत मन में होते हैं, रियलिटी में नहीं होते हैं। तो जिसके मन में भूत है वो उसकी रियलिटी है। अब उसकी रियलिटी को कट करना है, तो उसको स्वप्न से ही कट करोगी। जो वो स्वप्न का उसने जो संसार रचा और उसने जो शेर को देखा और जिस शेर से वो डर रहा है, आज उस शेर को खत्म कर देंगे। राइट। कृष्ण परमहंस को मां काली के दर्शन होते थे, बड़े भाव से डूब जाते थे, जैसे आप लोगों में बहुत लोगों को होते हैं। रामकृष्ण परमहंस एकदम भक्ति से मां काली की सेवा करते थे। जब उनको दही दही से नहलाते थे, ऐसा लगता था कि साक्षात मां दही से नहला रही है, और बड़े खुश होते थे कि मुझे तो मां रोज दर्शन देती है। एक दिन नदी के तट पे गुजरते रहते हैं, उनके गुरु तोतापुरी जी मिलते हैं, और वो तोतापुरी जी से ऐसे ही बात करते हैं कि मुझे तो देवी रोज दर्शन देती है, और मैं जब उन्हें स्नान कराता हूं तो साक्षात वो होते हैं, वस्त्र पहनाता हूं तो साक्षात दिव्य दर्शन होते हैं। तो तोतापुरी जी बोलते हैं, अच्छा तेरे को देवी के दर्शन होते हैं? ऐसा करना, अब जब देवी प्रकट होगी ना, तो तू क्या करना, जो खड़ा है तेरे पास है उससे देवी को काट डालना। तो रामकृष्ण परमहंस गुस्सा करते हैं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, वो तो मतलब भगवती है, मैं उसको क्यों काटूंगा? बोले एक बार तू करना तो सही। तो अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरा सर काट डालूंगा। एक बार उसको धमकाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस बैठते हैं, फिर देवी का ध्यान करते हैं, तोतापुरी बाजू पे रहते हैं। और फिर जब उनको देवी के दर्शन होना चालू होते हैं, तो तोतापुरी जी उसमें आवाज लगाते हैं, अब काट, काट तलवार से काट। तो रामकृष्ण परमहंस एक दो बार तो समझ नहीं आता कि गुरु जी की बुद्धि भ्रमित हो गई है, लग रहा है कोई शैतान आ गया हो। लेकिन फिर वो पकड़ते हैं और बोलते हैं कि अब मैं कट कर रहा हूं, और वो उसे काटते हैं, और जैसे ही वो काटते हैं, तब वो पूरी गहरी समाधि की अवस्था पे पहुंच जाते हैं। अनंत समाधि, जैसे जन्मों जन्मों में नहीं मिली हो। जो भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व में प्राप्त किया, वो रामकृष्ण परमहंस ने उस अवस्था पे प्राप्त किया। और वो जो गहन समाधि में जब वो बाहर आते हैं, तब आंसू बहने लगते हैं और तोतापुरी के चरण छूते हैं। और फिर उन्हें समझ आता है कि वो जो काली सोच रहे थे, वो तो मन के प्रोजेक्शन के थिएटर थे। समझ रहे हैं? वो भगवती तो साक्षात सर्वत्र व्यापिनी है, कण कण पे जो व्याप्त है, उसको कैसे स्वरूप से तौलेंगे? समझ रही हैं आप? तो राइट। जो प्रपंच अभी रचा जा रहा है, ये मन का प्रोजेक्टर रच रहा है।
ये प्रोजेक्टर भी रियलिटी नहीं है, वो थिएटर भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी उसके पीछे की चेतना है। उस चेतना को पहचानना ही हमारा लक्ष्य है। इस प्रोजेक्टर में खोना न कि थिएटर में खोना हमारा लक्ष्य है। समझ गई? तो असली लक्ष्य जो चेतना का है, अंतर ज्योति को जगाना, यही आकाशिक का असली मूल उद्देश्य है। पिछले जन्म के नाटक को दिखाना मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य है अपने आप को पहचानना, दूसरों की जर्नी से जागना। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। इस जन्म में आपको इतनी चेतना विकसित करने का मौका मिला कि काल चक्र की गति को देख पाओ। अब इस काल चक्र के कैसे पार जाओगे, वही हमारा अंतिम मकसद है। ये आप सभी के लिए है और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे। हमारी थैंक सीख आपको गलत दिशा में नहीं ले जाएगी, आपको हमेशा सत्य के करीब ले जाएगी। तो जो सिप्रा जी की लाइन, फिर भ्रम में नहीं ब्रह्म में जिए, बहुत सुंदर लाइन है। ठीक है। थैंक यू सर। Yes.